नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से सीबीआई ने जांच शुरू की है तभी से इस केस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस केस में अभी तक रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं काफी दिनों से दावा किया जा रहा था कि सुशांत डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वॉकर ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था, इसकी कॉपी एक लीडिंग चैनल के पास मौजूद है। इस बयान में डॉक्टर वॉकर ने ऐसी तमाम चौंकाने वाली बातें कही हैं जो इस केस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। डॉक्टर वॉकर के बयान के मुताबिक रिया सुशांत की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी और सुशांत खुद ही कई बार अपनी मर्जी से दवाई लेना बंद कर देते थे। डॉक्टर वॉकर के मुताबिक सुशांत अपनी मां के बहुत ज्यादा करीब थे और इसके बाद वो अपनी बहनों के करीब हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो अपने पिता के करीब है। सुशांत ने स्पेस, खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बातें की। उनके बात करने का तरीका और बर्ताव पूरी तरह से अतार्किक और बहुत फास्ट था, जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है। सुशांत पिछले 20 साल से इस दिक्कत से जूझ रहा है। सुशांत ने खुद बताया कि युवा उम्र से ही उसे ये दिक्कतें हो रही थी। यही लक्षण उसने 2013 से 2014 के बीच महसूस किए थे। हर बार ये लक्षण पहले से ज्यादा बढ़ जाते थे। सुशांत सिंह अपनी बीमारी के बारे में जानते थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बेहतर महसूस करते थे, वो दवाइयां लेना बंद कर देते थे। वो रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। जब सुशांत उनके पास आया तब उनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सुशांत को तत्काल इलाज की ज़रूरत थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का रासायनिक असंतुलन है। इसमें बेहिसाब पैसा खर्च करना, 4-4, 5-5 दिन तक नींद नहीं ले पाना, सब कुछ खोने और सब कुछ जल्दी जल्दी करने की चाहत होना जैसी चीजें होती हैं। ऊपर जिन सेशंस का जिक्र किया गया है उनमें सुशांत में जल्दी जल्दी सोचने, जल्दी जल्दी बातें करने और बेचैनी से लक्षण नजर आए थे। सुशांत ने बताया था कि उसे 1 मिनट का समय भी कई दिनों की तरह लगता था, इसलिए उसे और ज्यादा डर और घबराहट होने लगती थी। इसके बाद सुशांत प्रवीण दादाचंद जी के पास गया, जिन्हें सुशांत ने 14 नवंबर 2019 को कंसल्ट किया था। अगले दिन जब सुशांत डॉक्टर प्रवीण के पास पहुंचा तो वो भी श्योर थे कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है। 15 नवंबर 2019 को सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर सुजैन वॉकर के पास आए और रिया चक्रवर्ती उनके पास थी। सुजैन ने सुशांत को बताया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रॉपर और रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होगा। सुशांत जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था, जो कि संभव नहीं था। सुजैन ने सुशांत से 18 नवंबर को दोबारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन को आने के लिए कहा। 15 नवंबर को सुशांत रिया के साथ डॉक्टर वॉकर के यहाँ पहुंच गए। सुशांत बिना किसी वजह के उदास था। वो कई बार मुझसे बात करने के दौरान भी रोने लगता था। इसके अलावा वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस किया करता था। हर इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। अगर ये केमिकल कम रिलीज होगा तो इंसान दुखी महसूस करेगा और ये केमिकल ज़्यादा रिलीज होगा तो इंसान खुश महसूस करेगा। अन्य शब्दों में कहें तो किसी इंसान का मूड किस वक्त कैसा होगा, ये उस इंसान के दिमाग में बहने वाला ये केमिकल तय करता है। डॉक्टर सुजैन वॉकर ने सुशांत मामले में मुंबई पुलिस को जो बयान दिया, उसकी माने तो सुशांत 20 सालों से बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, जिसका ठीक हो पाना इतना आसान नहीं था। मुंबई पुलिस को दिए एक बयान में सुशांत की बहन ने भी कहा था कि साल 2013 में सुशांत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। बता दें कि सुशांत केस को सीबीआई के अलावा ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें भी जांच कर रही हैं। वहीं अब डॉक्टर सुजैन वॉकर के इस खुलासे के बाद सुशांत केस में यकीनन नया एंगल जुड़ गया है।